सनातन परंपरा में कई समाज, जातियां और वंश हजारों वर्षों से अपनी इच्छानुसार अलग अलग देवी देवताओं की पूजा उपासना करते आए हैं। तदनुसार प्रत्येक कुल या वंश की एक कुलदेवी या कुलदेवता होता है। कुलदेवी या कुलदेवता वह शक्ति है जो हमारे कुल या वंश की रक्षक होती है, हमारे कुल या वंश की उन्नति करती है, नकारात्मक शक्तियों से हमें दूर रखती है, रोगों का शमन करती है, कष्टों और दुखों का हरण करती है, हमें सद्मार्ग की ओर प्रवृत्त करती है, हमारे आत्मबल को मजबूत करती है, हमारे कुल खानदान तथा रिश्तेदारों से संपर्क बनाए रखने में मदद करती है और हमारी पूजा प्रार्थना को हमारे इष्ट तक पहुंचाती है। ये हमारे कुल या वंश के प्रथम पूज्य तथा मूल अधिकारी देवता होते हैं। इनके आशीर्वाद के बिना कोई भी मांगलिक कार्य प्रारंभ नहीं किया जाता। इनकी कृपा तथा आशीर्वाद हर शुभ कार्य के अवसर पर हमारे लिए कल्याणकारी होता है। इसलिए जब भी कोई शुभ अवसर आता है तो पूरा कुल या परिवार अपनी कुलदेवी या कुलदेवता के स्थान पर इकट्ठे होकर पूजा उपासना करते हैं। आइए अब हम जान लेते हैं कि आखिर कुलदेवी या कुलदेवता होते कौन हैं। इस संपूर्ण ब्रह्मांड को चलायमान रखने वाली एक परम शक्ति है जिसे आदि शक्ति कहा जाता है। यही शक्ति देवों, असुरों, यक्षों, गंधर्वों, मनुष्यों, जानवरों, सागरों, सरिताओं, पर्वतों, वनस्पतियों, ग्रहों तथा नक्षत्रों आदि अर्थात ब्रह्मांड के सभी सजीव और निर्जीव पदार्थों में अलग अलग मात्रा में सूक्ष्म रूप से पाई जाती है। तात्पर्य यह है कि ब्रह्मांड के समस्त अणुओं और परमाणुओं का संचालन यही शक्ति कर रही है। यह शक्ति जिन देवताओं या देवियों में विद्यमान है उसे उन देवताओं या देवियों के नाम से जाना जाता है, जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सरस्वती, लक्ष्मी एवं दुर्गा आदि। हमारे यहाँ दुर्गा शक्ति की पूजा आराधना सबसे अधिक होती है। यह शक्ति जिस स्थान पर होती है या जिस प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति करती है या जिस स्थान पर प्राण प्रतिष्ठा कर उसे स्थापित किया जाता है उसे उसी नाम से जाना जाता है, जैसे अन्नपूर्णा देवी, कालिका देवी, वैष्णो देवी, हरसिद्धि देवी, विजयासन देवी, कात्यायनी देवी तथा अन्य स्थानीय देवियाँ। ये दिव्य शक्तियाँ कुछ महामानवों में भी पाई जाती हैं, इसलिए इन्हें भी अवतार या देवता के रूप में माना और पूजा जाता है, जैसे राम, कृष्ण आदि। इसके अतिरिक्त ये शक्तियाँ हमारे स्वर्गवासी पूर्वजों में भी कुछ मात्रा में पाई जाती हैं, जिन्हें पितर या पितृदेव कहा जाता है। यदि इन्हें भी श्रद्धाभाव से स्मरण किया जाता है तो ये भी हमें आशीर्वाद देते हैं और हमारी मदद करते हैं। पितृदेव केवल 3 पीढ़ियों तक ही माने जाते हैं, जैसे पिता, दादा और परदादा। माना जाता है कि सनातन धर्म में आदि शक्ति की पूजा उपासना मनुष्य की उत्पत्ति के समय से ही की जाती रही है। वस्तुतः जब मनुष्य का उद्भव हुआ तो वह इस अज्ञात जगत में अकेला था। जीवन यापन के लिए जैसे तैसे उसने क्रमशः वायु, जल तथा अग्नि आदि का उपयोग करना प्रारंभ किया तो उसे धीरे धीरे कई वस्तुओं का ज्ञान होता गया। इनमें से जिन वस्तुओं पर वह नियंत्रण कर सकता था उन पर नियंत्रण करता गया और जिन पर वह नियंत्रण नहीं कर सका उनके सामने झुकता गया। इस बीच उसे एक ऐसा अनुभव हुआ कि यहाँ एक ऐसी शक्तिशाली प्रेरणा काम कर रही है जो दुनिया की दूसरी सब शक्तियों से अधिक शक्तिशाली है, दूसरी सभी शक्तियों का मूल स्रोत है और वह मेरे शरीर और प्राणों की रक्षा कर सकती है। उसे सीधे नियंत्रण में तो नहीं लाया जा सकता, परंतु उसका उपयोग पूजा, प्रार्थना, जप, तप, ध्यान एवं समर्पण द्वारा अपने कल्याण के लिए किया जा सकता है। बस मनुष्य ने उसी समय से अपने अपने स्थान पर अपने अपने तरीके से उस दिव्य शक्ति की पूजा उपासना प्रारंभ कर दी और अपने मनचाहे मनोरथ पूर्ण करता रहा। आज के तकनीकी और तड़क भड़क के युग में लोग अपने कुलदेवी और कुलदेवता को लगभग भूल ही गए हैं। वे नहीं जानते कि कुलदेवी और कुलदेवता क्या होते हैं, हमारे कुलदेवी और कुलदेवता कौन हैं तथा कहाँ हैं, उन्हें स्मरण करने से क्या लाभ है और उन्हें कैसे प्रसन्न किया जाए। तो आइए जानते हैं कि कौन होते हैं कुलदेवी और कुलदेवता।
वस्तुतः हमारे पूर्वजों ने अपने कुल या वंश को संगठित करने, अपने अतीत को संरक्षित करने तथा नकारात्मक शक्तियों और उनसे उत्पन्न होने वाली बाधाओं से सुरक्षा और मुक्ति पाने के लिए अपने घर या गांव के पास ऐसे स्थान पर जहां पूरा कुल या परिवार इकट्ठा होकर पूजा प्रार्थना कर सकता हो, एक ऐसी पारलौकिक देवी या देवता का चयन कर उसकी स्थापना कराई जिस पर उन्हें पूरा विश्वास और श्रद्धा थी कि वह उनके संपूर्ण कुल या परिवार को सभी प्रकार की बाधाओं से छुटकारा दिला सकता है। इसके पश्चात उन्होंने उसकी पूजा उपासना प्रारंभ कर दी और परिवार में किसी शिशु का जन्म होने पर, विवाह के समय पर, नई वस्तु के क्रय पर, व्यवसाय के अवसर पर, किसी त्योहार पर या तीर्थ यात्रा से पूर्व आदि हर शुभ अवसर पर अपने परिवार सहित उसकी पूजा प्रार्थना के लिए जाने लगा। इस स्थान को अपने कुल का मूल स्थान मानकर तथा पूजा प्रार्थना को कुल की परंपरा मानकर उसकी आगे आने वाली पीढ़ियां भी इसका अनुसरण करती रहीं। इस प्रकार यह उसकी एक वंश परंपरा बन गई। आजकल कुल देवी और कुल देवता के संबंध में समाज में कई प्रकार के भ्रम उत्पन्न हो गए हैं, जिन्हें इनकी पूजा प्रार्थना के प्रति उदासीनता का कारण माना जा सकता है। इसलिए यहाँ कुछ बातें स्पष्ट करना लाभदायक होगा। ऐसा माना जाता है कि हर कुल या गोत्र के कुल देवी या कुल देवता अलग अलग होते हैं। वास्तविकता यह है कि पुराने समय में राजा, महाराजा, जमींदार और धनवान लोग इतने सक्षम होते थे कि वे अपने कुल देवी या कुल देवता का अपना निजी मंदिर बनवाकर उसमें केवल अपने कुल या परिवार के साथ पूजा प्रार्थना करवा सकते थे। इसमें किसी दूसरे का हस्तक्षेप नहीं होता था। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि कुल देवी या कुल देवता कुल या गोत्र के अनुसार होते हैं, परंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि जो लोग निजी मंदिर बनवाने में सक्षम नहीं थे उनके कुल देवी या कुल देवता नहीं होते थे। ऐसे लोग भी किसी सार्वजनिक मंदिर में प्रतिष्ठित किसी देवी या देवता को अपनी कुल देवी या कुल देवता मानकर पूजा प्रार्थना करते थे। इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि कुल देवी या कुल देवता गोत्र के अनुसार होते हैं। गोत्र के अनुसार कुल देवी या कुल देवता केवल उन्हीं के हो सकते हैं जिनका स्वयं का मंदिर हो। इसका दूसरा अर्थ यह भी होता है कि एक कुल देवी या कुल देवता किसी दूसरे कुल, गोत्र या जाति की कुल देवी या कुल देवता भी हो सकते हैं। यदि उदाहरण के लिए यह मान लिया जाए कि कोई देवी या देवता एक ही गोत्र यानी भरद्वाज गोत्र के लोगों की कुल देवी या कुल देवता हैं, तो इसका अर्थ है कि वे कई जातियों के उस गोत्र यानी भरद्वाज गोत्र के लोगों के भी कुल देवी या कुल देवता हैं, क्योंकि एक ही गोत्र कई जातियों में होता है। निष्कर्ष यह है कि कुल देवी या कुल देवता का कोई निश्चित नियम नहीं है। इनका चयन व्यक्ति की खानदानी परंपरा तथा स्थानीय रीति रिवाजों के आधार पर होता है। एक स्थिति ऐसी बनती है कि कोई कुल या परिवार किसी आक्रांता से भयभीत होकर व्यवसाय या रोजगार की तलाश में जानकार व्यक्ति के न रहने पर, पाश्चात्य मानसिकता के कारण या किसी अन्य विपरीत परिस्थिति के कारण अपने मूल स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जा बसता है, जिससे उसकी कुल परंपरा बाधित हो जाती है और उसकी संतानें अपनी कुल देवी या कुल देवता को धीरे धीरे भूल जाती हैं। जिन लोगों को अपनी कुल देवी या कुल देवता के बारे में मालूम नहीं है या वे भूल गए हैं, निश्चय ही वे अपने कुल की जड़ों से कट गए हैं। इसलिए जब परिवार पर कोई संकट आता है तो उन्हें अपने कुल देवी या कुल देवता याद आते हैं, परंतु तब उन्हें यह भी मालूम नहीं होता कि उसके कुल देवी या कुल देवता कहाँ हैं और कौन से हैं। ऐसी स्थिति में 3 उपायों से कुल देवी या कुल देवता को जाना जा सकता है। पहला, अपने कुल या परिवार के वयोवृद्ध पूर्वजों या स्वगोत्रीय जनों से पूछकर जानकारी ली जा सकती है। दूसरा, पुराने समय में मंदिरों में तीर्थ पुरोहितों या पंडों की तरह एक पोथी संरक्षित की जाती थी, जिसमें वहां पूजा प्रार्थना के लिए आने वाले उन श्रद्धालुओं के नाम एवं पते लिखे जाते थे जो उस मंदिर के देवी या देवता को अपनी कुल देवी या कुल देवता मानते थे। यदि स्थान का पता ज्ञात हो तो उस पोथी से भी कुल देवी या कुल देवता की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तीसरा, अपने कुल देवी या कुल देवता से क्षमा प्रार्थना करते हुए विशेष विधि से ध्यान लगाया जाए तो ध्यान या सपने में वह कुल देवी या कुल देवता संकेत कर सकते हैं।
अब प्रश्न उठता है कि यदि इन 3 उपायों से भी अपनी कुलदेवी या कुलदेवता की जानकारी प्राप्त न हो तो क्या किया जाए। इसका अंतिम उपाय यही है कि अपनी अज्ञात कुलदेवी या कुलदेवता से क्षमा प्रार्थना करते हुए अपने पास किसी सुविधाजनक स्थान की ऐसी नई देवी या देवता को अपनी कुलदेवी या कुलदेवता चुन लें जिस पर आपकी श्रद्धा और पूरा विश्वास हो। वे जरूर आपके ऊपर कृपा वृष्टि करेंगे। आखिर हैं तो सभी शक्तियां उसी एक आदि शक्ति की ही किरणें। यहाँ एक बात और स्पष्ट कर दें कि किसी के इष्ट देव भी किसी के कुल देवी या देवता हो सकते हैं, इसलिए यदि कोई अन्य उपाय न बचे तो अपने इष्ट देव को भी अपनी कुल देवी या कुल देवता के रूप में चुन सकते हैं। दूसरा प्रश्न उठता है कि क्या कुलदेवी या कुलदेवता को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। हाँ, बिल्कुल। अपने परिवार के साथ विधि विधान से पुराने स्थान पर उन कुलदेवी या कुलदेवता से प्रार्थना करें कि आप हमारे साथ हमारे नए स्थान पर पधारें। फिर नए स्थान पर उनकी विधिवत स्थापना कराएं और नियमित रूप से पूजा प्रार्थना प्रारंभ कर दें। आपको निश्चित रूप से उनका आशीर्वाद मिलेगा। पितृदेवों को भी इसी प्रकार ले जाया जाता है। जहाँ तक कुलदेवी या कुलदेवता के रुष्ट होकर शाप देने या अनिष्ट करने का प्रश्न है, कई जगह आपको कलह, कलेश, अशांति एवं अमंगल की बातें मिल जाएंगी, परंतु हमारा मानना है कि ये देवी देवता दिव्य शक्तियाँ हैं जो अपने उपासक का कभी अनिष्ट नहीं करती। ये मनुष्य के कल्याण के लिए होती हैं और आपके ऊपर निर्भर नहीं होती। यदि इन्होंने आपका अनिष्ट किया तो ये देवीय शक्तियाँ नहीं, आसुरी शक्तियाँ कहलाएंगी। हाँ, यदि आप इन्हें भूल गए हैं या इनकी पूजा उपासना नहीं करते हैं और आपका कोई अनिष्ट होता है तो इसका कारण कुल देवी या कुल देवता का शाप नहीं बल्कि आपके स्वयं के सुरक्षा घेरे का कमजोर होना है। यानी अब आपको अपने कुल देवी या कुल देवता से सुरक्षा प्राप्त नहीं हो रही है और नकारात्मक शक्तियां अपना प्रभाव दिखा रही हैं। इसलिए कुल देवी या कुल देवता की पूजा उपासना करें, निश्चित ही आपका कल्याण होगा। अब बात करते हैं उप्रेती ब्राह्मणों की कुलदेवी की। उप्रेती ब्राह्मणों की उत्पत्ति ग्राम उपराड़ा, तहसील गंगोलीहाट, जिला पिथौरागढ़, उत्तराखंड से हुई थी। वैसे तो उत्तराखंड देवभूमि ही कहलाता है, परंतु गंगोलीहाट पर्वतीय नगर के पास ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखरों, देवदार के घने जंगलों एवं प्राकृतिक सौंदर्य के बीच महाकाली देवी को समर्पित एक अत्यंत प्राचीन और जागृत सिद्धपीठ है, जिसे हाटकालिका देवी कहा जाता है। यही हाटकालिका देवी उप्रेती ब्राह्मणों की कुलदेवी हैं। यह देवी न केवल उप्रेती ब्राह्मणों की कुलदेवी हैं, बल्कि वहां जाने पर हमें ज्ञात हुआ कि वे पंत ब्राह्मणों और वहां के दूसरे ब्राह्मणों की भी कुलदेवी हैं। यह देवी कुमाऊं रेजिमेंट की भी आराध्य देवी हैं, इसलिए इस रेजिमेंट की तरफ से भी इस देवी की नियमित तौर पर पूजा अर्चना की जाती है। इस रेजिमेंट के जवान जब युद्ध या किसी मिशन पर जाते हैं तो इन देवी के दर्शन अवश्य करते हैं। दंत कथा है कि एक बार समुद्री तूफान से इस रेजिमेंट के जवानों को माता ने बड़े चमत्कारी ढंग से बचाया था। तभी से सेना की आस्था इस मंदिर से जुड़ गई थी। इस मंदिर के दरवाज़ों, यात्री निवास तथा अन्य छोटे मंदिरों का निर्माण कुमाऊं रेजिमेंट द्वारा ही किया गया है। साथ ही मंदिर की अन्य व्यवस्थाओं में भी यह रेजिमेंट सबसे आगे रहती है। देखिए वीडियो में, यह गंगोलीहाट शहर है और यह शहर की मुख्य सड़क है। यहाँ से हाटकालिका मंदिर जाने के लिए 2 रास्ते हैं। एक रास्ता सड़क से होकर जाता है जो थोड़ा लंबा है। दूसरा रास्ता पैदल रास्ता है जो 1 किलोमीटर का है। यह दाएं हाथ पर पैदल रास्ते का दरवाज़ा बना हुआ है। देखिए दरवाज़ा दाहिने हाथ पर है।
यहाँ से आगे चलने पर कुछ अत्यंत प्राचीन मंदिर तथा जाह्नवी का नौला आदि पड़ते हैं। रास्ता आसान नहीं है, ऊंचा नीचा है और बस्ती में होकर है। जाह्नवी के नौला से आगे बढ़ने पर कुछ दूरी पर दूसरा दरवाज़ा मिलता है। दरवाजे से प्रवेश करने पर ये देवदार के घने और ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं। देखिए कितना घना जंगल है। यहाँ एक बड़ा सा दरवाज़ा और है जो कुमाऊं रेजिमेंट द्वारा ही बनवाया गया है। यह छोटा सा मार्केट है। यहाँ से आप पूजा का सामान आदि खरीद सकते हैं। यह एक दरवाज़ा है। दूसरा दरवाज़ा यह भी इसी रेजिमेंट ने बनवाया है। यह हरिश्चंद्र और 2 स्थानीय उप्रेती व पंतों के साथ मैं खड़ा हूँ। यह सुंदर सा मंदिर पथ है जिसके दोनों तरफ सुंदर सी घंटियाँ लटक रही हैं। देखिए मंदिर कितना भव्य लग रहा है। मंदिर प्रांगण में आने पर यह भैरव जी का मंदिर है। और इससे आगे थोड़ा सा आगे चलने पर यह माता जी का मुख्य मंदिर है। यह मुख्य मंदिर का तोरण द्वार है। यहाँ मैं खड़ा हूँ। देखिए कितनी अच्छी सजावट है मंदिर की। इसके सामने साधना कक्ष बना हुआ है जहाँ आपको साधना करते हुए कई साधक मिल जाएंगे। ये मैं खड़ा हूँ माता जी के सामने और यह मैं और हरिश्चंद्र खड़े हैं। यह माता जी की दिव्य छवि है। माता जी के दर्शन कीजिए और पुण्य लाभ लीजिए। यहाँ माता के चमत्कारों की कई कहानियाँ प्रचलित हैं। उनमें से एक है कि मंदिर के पुजारी शाम को एक बिस्तर लगाते हैं। जब सुबह मंदिर के कपाट खोले जाते हैं तो बिस्तर पर सिलवटें मिलती हैं। लोगों का मानना है कि स्वयं महाकाली रात्रि में इस स्थान पर विश्राम करती हैं। मान्यता है कि इस मंदिर में यदि श्रद्धालु सच्चे मन से माँ की आराधना करता है तो माँ उसकी हर मनोकामना की पूर्ति करती हैं। यहाँ श्रद्धालु जब आते हैं तो माता पर चुंदरी चढ़ाते हैं और जब उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है उसके बाद दोबारा आते हैं तो दोबारा चुंदरी चढ़ाते हैं और माँ का धन्यवाद करते हैं।